आप देख रहे हैं टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आपका फ़ोन में FRP पड़ गया है जो कि सैमसंग का मॉडल है, वो भी न्यू वर्जन। मतलब न्यू वर्जन की जो सिक्योरिटी है आप उसको कैसे ब्रेक करेंगे, और ये मैं आपको बता दूं कि ये ब्रेक करने का तरीका मैं उनके लिए बताता हूं जिनके पास खुद का मोबाइल है। चोरी चमारी के सेटों के लिए मैं यूज़ करने के लिए नहीं बताता हूँ, उससे मेरे वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग टेक्नीशियन हैं। हम लोग इसीलिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि लोग अपने पैसे को बचा सकते हैं। सर्विस सेंटर में जाके इस तरह के पैसे देने हो या मार्केट में देने हो, उनको देने से अच्छा है कि आप मेरे वीडियोस को देख के सीख लीजिए। तो देखिए सैमसंग का न्यू वर्जन सिक्योरिटी आप कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखते रहिए मेरे चैनल टेलीफोन वर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन को। उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, करना क्या है, लेट्स गो आएगा आपका। सबसे पहले तो हमें इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपका सेटअप जो दिखा रहा है वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्ट करनी है, कोई भी एक वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद चेकिंग फॉर अपडेट्स पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से सिक्योरिटी दिखेगा, लेकिन आपको वहाँ गूगल आईडी जो लिखी थी वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपका चेकिंग इन्फो आएगा, वहाँ पर आपको इंतज़ार करना है। तब तक इंतजार करना है जब तक कि कोई कमांड ना आ जाए। देखिए यहाँ पर आ गया आपका ये जीमेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल आ रहा है। यहाँ पे आपको जीमेल पता नहीं है तो अब क्या करना है, आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट है और उसके बगल में एक आप सेटिंग का ऑप्शन देखेंगे। तो देखिए 3 डॉट के बगल में सेटिंग है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, कीपैड जो है लेआउट पे जाना है। उसके बाद नीचे फिर आप देखिए कीपैड जो है वो दिखा है, उसके फीडबैक पे जाना है। फिर वहाँ पर आप देखिए दिख रहा होगा आपको नीचे ब्लू कलर का, यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन। उसके बाद देखिए वहाँ साउंड लिखा है, उसको रहने दीजिए। नीचे आइए साउंड एंड वाइब्रेशन पे, फिर वहाँ आ गए। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद देखिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, स्क्रॉल करिए। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है पहले वाला जो, वहाँ जाना है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। फिर यहाँ पे आंसर ऑटोमेटिक कॉल पे जाना है, इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद उसको टैप करिए। टैप करने के बाद यहाँ पर आप दोस्त पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। दोनों उंगली से यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन को लगातार प्रेस करना है दोस्तों। जैसे मैं कर रहा हूँ देखिए वैसे करना है, प्रेस करते रहना है। तब तक प्रेस करना है जब तक कि यहाँ पे कोई एरर इन्फो ना आ जाए। फिर करिए, फिर जाइए, फिर करिए, नहीं आया, फिर जाइए, फिर करिए, फिर करिए। आप यहाँ पे इन्फो आपको तब तक करना है जब तक कि एरर ऑप्शन ना आ जाए। अभी भी नहीं आया, फिर जाइए, फिर करिए। मैं इसीलिए आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ कि आप कंफ्यूजन ना हो कि मैंने 1-2 बार किया आ गया। कभी कभी 4-5 बार 6 बार में भी आता है। आएगा ही आएगा दोस्तों, आएगा ही आएगा। इसलिए आपको मैं पूरा वीडियो करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप परेशान ना हो। तब तक करिए जब तक कि ये आपका ऑप्शन ना आ जाए। कुछ लोग छोटी वीडियो बना के दिखा देते हैं, लेकिन मैं आपको इसीलिए बड़ी वीडियो दिखा रहा हूँ कि इन्फो एरर आएगा। ये देखिए आ गया। अब आपको यहाँ पे ऐप इन्फो पे जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका फ़ोन का जो आ गया है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप एक सेटिंग देखेंगे, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अब दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स कॉल दिख रहा है, उस पर जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया रिकॉर्ड्स कॉल, उसको फिर से क्लिक करिए। रिकॉर्ड्स कॉल जो है उसको आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप गैलरी में आ गए। तो देखिए गैलरी में आने के बाद क्या है, SD कार्ड आपका लगा होना चाहिए दोस्तों। SD कार्ड में जाइए, यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड्स में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे फाइल है। 3 फाइल की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, सेटिंग APK, उसके बाद ऐप्स लॉन्चर और FRD एंड्रॉयड रोम। तो आप इसको क्लिक करिए, सेटिंग को ओके करिए। ये आपका पर्ची दिखा रहा है, आप फिर से जाइए, मैं आपको दिखा दूँ। वो फाइल डाउनलोड नहीं था इसलिए मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ। फिर आइए रिकॉर्ड कॉल में, फिर से चलिए रिकॉर्ड्स कॉल्स में जाइए। यहाँ पर फिर से जाइए रिकॉर्ड्स कॉल में। आपका मेमोरी कार्ड यहाँ पे आपका शो कर दिया, आप इस पर क्लिक करिए। डाउनलोड्स में जाइए, डाउनलोड्स में जाइए दोस्तों। फिर यहाँ पे सेटिंग APK, ये पूरी फाइल फिर से डाउनलोड हो गई है, इसलिए आपको यह पूरा होगा, पहली बार डाउनलोड नहीं हुआ था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि इन 5 यहाँ दिख रही है, फिर 3 फाइल आपको लेनी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ऐप्स लॉन्चर लेना है, एड्रोम लेना है और सेटिंग APK लेना है। तो चलिए सेटिंग APK पे क्लिक करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। हमने इंस्टॉल कर दिया।
इंस्टॉल करने के बाद आपको डन कर देना है। फिर एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल करना है, एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल कर लीजिए। एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। अब देखिए आप फंक्शन में आ गए। अब यहाँ से आपको एकदम इजी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग में जाके आप पूरा आपको जो फ़ोन का प्रोसेस है वो कर पाएंगे। सब आसानी से देखिए, सावधानी से देखिए, एकदम इजी मैं बता रहा हूँ आपको। और देख लीजिए यहाँ पर सारी जो फाइलें हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिवाइस जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जाना होगा। मैं यहाँ पे फिलहाल आपको शांति से दिखा रहा हूँ कि कहाँ आपको जाना है। देखिए यहाँ पर आप जाते हैं, ये कहाँ गया भाई, ये है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, एक्सेसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा। एडवांस फीचर, सिक्योरिटी में गए, अदर सिक्योरिटी सेटिंग में जाइए। अदर सिक्योरिटी सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा डिवाइस एडमिन ऐप, वहाँ पर आपका फाइंड माई डिवाइस है, उसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। अब आप वापस आ जाइए। वापस आने के बाद आपको फ़ोन के ऐप सेटिंग में जाना होगा। यहाँ से वापस आ जाइए। चलिए आप फिर वापस आइए। अब ऐप में जाइए। यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन को इनेबल है, मतलब डिजेबल्ड है, उसको इनेबल करना होगा। इनेबल होगा तो डिजेबल करना होगा। तो चलिए दिखा रहे, पहले डिजेबल्ड कोई नहीं था। फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आपको गूगल प्ले सर्विस विथ प्ले स्टोर दोनों को आपको डिजेबल्ड करना होगा। ये हो गया गूगल प्ले सर्विस, आप डिजेबल्ड कर दीजिए, लिखा हुआ है। उसके बाद प्ले सर्विस है ये गूगल प्ले सर्विस। फिर बाहर आइए। फिर यहाँ पर आपको देखना होगा, पहले अकाउंट भी कभी कभी होता है, लेकिन हम फिलहाल आपको जा रहे हैं यहाँ पर आपको प्ले स्टोर, ये हो गया है। अब आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को भी आपको जो है करना पड़ेगा। मैंने गूगल को कर दिया है, प्ले स्टोर करिए, क्योंकि अकाउंट मैनेजर आपका नहीं है इसमें दिख रहा है, इसलिए प्ले स्टोर को भी हम लोग करते हैं। ये देखिए अब हो गया है। अब आप वापस आ जाइए। वापस आने के बाद यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, फिर से आपके फ़ोन में जाना है। वापस आइए, फ़ोन में जाइए, फाइल मैनेजर में जाइए। जो आपने एड्रोम लिया था उसको इंस्टॉल करिए। एड्रोम को बाईपास FRP एंड adrom.com को आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी आपका इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद इसको डन कर देना है। तो दोस्तों आपको फ़ाइल डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। पहले आप फाइल को डाउनलोड करके मेमोरी कार्ड में डाल लीजिएगा, उसके बाद ये करिएगा। नहीं तो फिर अगर आपको दूसरा तरीका होता है तो ये फिर आपको गूगल पे, यूट्यूब पे ले जाके तब ले जाना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए मैंने आपको आसान बताया है। अब आप बैक आ जाइए, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको अब जाना होगा अकाउंट्स में। यहाँ पे अकाउंट में जाइए। यहाँ पर आपको अब एक अकाउंट ऐड करना होगा। आपने अगर बना के रखा है तो बनाइए, नहीं तो आप नया बना सकते हैं। तो ऐड अकाउंट में जाइए, फिर गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद जस्ट सिंक, यहाँ पे आपका सिंक होगा। यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी बना करके डालनी होगी, या तो बना हुआ हो वो डाल दीजिए, या तो बना के डालिए। देखिए यहाँ पे बना हुआ है तो डालिए, नहीं तो क्रिएट नीचे लिखा हुआ है वहाँ पे क्रिएट करके डालिए। चलिए हम अपना डाल देते हैं जीमेल आईडी डाल के लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा, इसलिए आप पहले जीमेल आईडी एक बना लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन करिएगा। किसी और फ़ोन से बना लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका है, मैंने आपको बता रहा हूँ, आप देखिए जल्दी जल्दी और सीख सकते हैं। ये 2020 सबसे बेहतरीन सैमसंग का सबसे बढ़िया एप्लीकेशन मैंने बताया है, जो कि आप FRP करने का तरीका है। यहाँ पे मैं आपको पासवर्ड अपना नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई पासवर्ड दिखा नहीं सकता। जीमेल आईडी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वेलकम स्कीम जाना है। यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट करना है, यस आई एम इन करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, कभी कभी टाइम लगता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चेकिंग इन्फो बोलेगा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको एकदम आसान वीडियो शांति से बता रहा हूँ कि आप देख के पूरा प्रॉपर सीख सकते हो। तो दोस्तों आपको पहले फाइल डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करनी होगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक से फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे आसान तरीका होगा, फ़ोन के अंदर वो फाइल रख लीजिए। फिर आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आपको ये नहीं रखते हैं तो फिर आपको सेटिंग APK लेना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर वहाँ पर ले पाएंगे। देखिए ये आपका कनेक्ट हो गया, यहाँ पर आपका आ गया अकाउंट कनेक्ट हो गया है।
अब बाहर आप आ जाइए। बाहर आने के बाद आप ऐप्स में जाइए, जो भी ऐप्स को आपने डिसेबल किया है उसे इनेबल करिए। ऊपर क्लिक करिए, डिसेबल पे जाइए, यहाँ पे आपको 2 ऐप्स है उसको इनेबल कर दीजिए। सबसे आसान, आप अपने दोनों एप्लीकेशन को इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन को करना है स्विच ऑफ। फ़ोन कर दीजिए स्विच ऑफ। फ़ोन आपका हो जाएगा, पहले आप उसको पावर ऑफ़ कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पावर ऑफ़ का ऑप्शन आ गया है, मैं पावर ऑफ़ कर देता हूँ। जब पावर ऑफ़ हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हमें फिर से पावर ऑन करना पड़ेगा। पावर ऑन करेंगे, यहाँ पर आपका J7 NXT लिख के आएगा। ये नया वर्जन है। J7 NXT हो चाहे सैमसंग A10, A20, A50 कोई भी हो, किसी को भी आप इस तरीके से आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका आपको सिर्फ अवितेश फर्मर की बताएगा। यहाँ पे आप लेट्स गो करिए, आपका फ़ोन हो चुका है अनलॉक। अब यहाँ पे आप सारे प्रोसेस को बस देखिए, स्किप करके मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। चेकिंग इन्फो, यहाँ पर आपको दोस्तों आप किसी भी फ़ोन को सैमसंग का जो न्यू वर्ज़न है, न्यू अपडेट्स है, उसको आप इसी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। सिर्फ 3 फाइल आप डाउनलोड करिए और आप किसी वेबसाइट पे मत जाइए, सिर्फ अवितेश फर्मर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वो लिंक आपको मिल जाएगा और उस लिंक को लेके आप परमानेंट अपने मेमोरी कार्ड में डाल लीजिए और हल्का सा प्रोसेस के साथ आप अनलॉक कर लेंगे। आपको इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर आपके पास फाइल लिंक नहीं ले पाते हैं तो सेटिंग एपीके डाउनलोड कर लीजिए। उससे आप सेटिंग तक जाएंगे, उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन में जाके यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैंने आपको सबसे आसान प्रोसेस बताया इसीलिए कि लोग आसानी से समझ के इसको अनलॉक कर लें। तो इस वीडियो को कंप्लीट करना है तो आपको सबसे पहले लिंक डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए जस्ट अ सेकेंड, सब हो रहा है, नेक्स्ट करते रहिए। देखिए जस्ट अ सेकेंड। दोस्तों इतना आसान वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, देख के समझिए, क्योंकि कभी कभी आप लोग टेक्निकल नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग को टेक्निकल इश्यू आती है। तो दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखते रहिए मेरे चैनल अवितेश फर्मर एंड टेक सॉल्यूशन को। ये सैमसंग का न्यू अपडेट्स है और न्यू अपडेट्स को आप अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका होगा गूगल सर्विस अनलॉक हो रहा है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ये हो गया स्कीप, ये आप गया स्कीप, हो गया स्कीप। अब आपका ये फ़ोन देखिए अनलॉक हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ऐप्स में जाना है, देखना है यहाँ पे कुछ है कि नहीं। ऐप्स लॉन्चर को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद फ़ोन को आपको क्या करना है, एक बार देखिए डेवलपर उसको आपको जो सेटिंग था वो भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद फ़ोन को प्रॉपरली एक बार देख लीजिए, कोई एप्लीकेशन है टेक्नो केयर का नहीं है तो एक बार फ़ोन को आपको फिर से पूरा रीसेट करना पड़ेगा। उसके पहले आप अगर जो जीमेल आईडी डालें अगर उसका पासवर्ड नहीं पता है दोस्तों तो उसको अनलॉक कर लीजिएगा, रिमूव।